ऑर्गेनाइजर स्काइप प्रोग्राम हाँ ऑर्गेनाइज किया था, वही पार्टिसिपेंट्स थे। बराबर। रिकॉर्डिंग तो डाल दिया है। ओके रिकॉर्डिंग तो डाल दिया है। हाँ डाल दिया आपने, देख लिया। शुरू करिए सर। शुरू करते हैं। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानार्णव ग्रंथ के 32वें अध्याय में जो शुद्धोपयोग का वर्णन चल रहा है, उसमें हमने कल 69 दोहे तक पढ़े और हमने ये जाना कि वास्तव में आत्मा हर प्रकार से स्वयं के समझने की ही वस्तु है। और कहने में जरूर आता है कि दूसरों के से देशना मिलती है, दूसरों का संबोधन से लाभ होता है, लेकिन जब तक जीव स्वयं को ही ना संबोधे तब तक वास्तव में संबोधन होता नहीं। इसका अर्थ क्या है? स्वयं को संबोधने का अर्थ क्या है? जैसे कि कोई निमित्त बना, कोई ज्ञानी पुरुष, कोई मुनि आदि आचार्य आदि आपके निमित्त बने देशना के, लेकिन वो देशना आपके अंदर में प्रविष्ट तभी होगी जब आप स्वयं को वो समझने के लिए अलाउ कर देंगे, स्वयं परमिशन दे देंगे या स्वयं ही संबोधेंगे कि ये सुनने लायक बात है, ये हमें आचरण में उतारना है। तो इसलिए जो उन्होंने एक लाइन कही आखिर वाली, उसमें बहुत मर्म छुपा है। उन्होंने कहा ना, जो कुछ मैं पर को जानना चाहता हूँ सो मैं वह आत्मा नहीं हूँ, और जो मैं आत्मा हूँ वह आत्मा पर के ग्रहण करने योग्य नहीं है। वास्तव में तो पर के द्वारा दिया गया उपदेश भी पर ही रहता है। तो क्या बात कर रहे हैं साहब, भगवान ने उपदेश दिया, आचार्य ने, सबने, आप बोल रहे हो वो पर है। तब तक पर है जब तक मैं उसे अपना नहीं मान लेता, जब तक मैं उसे अपनाता नहीं तब तक मेरे लिए वो पर ही है। इस कारण मेरे पर के संबोधन का जो उद्यम है सो वृथा है। ये बात ना केवल मुझ पर लागू होती है, बल्कि जब मैं किसी दूसरे को समझाने का उपक्रम करता हूं तो तब भी ये बात उसी प्रकार से वृथा है, क्योंकि दूसरा समझना नहीं चाहता। उसने स्वयं को ऐसा संबोधन दिया ही नहीं कि इनका जो संबोधन आ रहा है वो स्वीकार योग्य है। तो ना मैं किसी को समझा सकता हूँ, ना कोई मुझे समझा सकता है। समझने की जब मुझे अभिलाषा होगी, समझने का जब मेरा निर्णय होगा, तभी बाह्य में होने वाली देशना मुझे कार्यकारी होगी। आत्मा आपसे ही जाना जाता है। अगर उपदेश भी ग्रहण कर लिया, किसी ने उपदेश दिया और आपने मान स्वीकार कर लिया, उपदेश ग्रहण करने योग्य है तो ग्रहण कर लिया, लेकिन जब तक उस रास्ते पर ही चलने का निर्णय ना हो तब तक वो एक स्टेप पीछे है। अभी ग्रहण करने का अर्थ तो ये कि भाई भाव भाषण तो हो गया, लेकिन भाव भाषण होने के बाद में चूंकि मेरा मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों की एकता से होता है, इसलिए समझ में आने से तो तात्पर्य है कि श्रद्धा मेरी सम्यक हो गई। लेकिन अभी उसी डायरेक्शन में सोचना, उसी के बारे में और अनुसंधान करना जो सम्यक ज्ञान का विषय है, और वैसा ही तन्मय हो जाने की प्रवृत्ति, उसको चारित्र कहते हैं। तो जब तक ये तीनों की एकता नहीं होगी, वास्तव में उपदेश को ग्रहण करना ग्रहण नहीं कहा जाए। आत्मा आपसे ही जाना जाता है, पर का कहना निमित्त मात्र है, इस कारण इसमें आग्रह करना वृथा है। जब हमने कल इसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा विस्तार से बात करी थी कि संसारी अवस्था में भी मेरी जो व्यवहारिक भूमिकाएं होती हैं, उसमें मैं निरंतर इस बात से
आहत रहता हूँ, दुखी रहता हूँ कि मेरे समझाने के बावजूद भी लोग मेरी बात नहीं सुनते, और लोग दूसरे नहीं, मेरे स्वजन भी नहीं सुनते, मेरे बच्चे नहीं सुनते, मेरे माँ बाप नहीं सुनते, मेरी पति पत्नी नहीं सुनते। तो ये जो भ्रम है आपको तोड़ना पड़ेगा। जब अपन एक नियम बताते हैं कि कोई किसी को नहीं सुनेगा, कोई किसी की नहीं समझेगा, ये ही शाश्वत नियम है, तब मैं खेद खिन्न नहीं होऊंगा। तब मेरा उपदेश करने का जो भाव है इस रूप तो होगा कि भाई हो सकता है कि अगर इसकी काल अवधि आ गई हो, ये बात उसमें समझ में आने वाली होगी, घटना इस तरह घटित होने होगी, तो ही ऐसा दूसरा व्यक्ति आपकी बात को विश्वास करेगा, और नहीं करेगा तो नियम तो है, इसलिए खेद खिन्न मत होना। ऐसा हमने 69 नंबर पढ़ा। 70 नंबर, निरोध्य ज्योतिर्ज्ञोंत है। हाँ, निरुद्ध ज्योतिर्ज्ञोंत है, स्वतो अन्यत्रैव तुष्यति, तुष्यत्यात्मनि विज्ञानी बहिर्विर्गत विभ्रम है। अज्ञानी तो अपने से भिन्न पर वस्तु में ही संतुष्ट होता है, क्योंकि उसकी अंतर ज्योति रुद्ध हो गई है, और ज्ञानी पुरुष आत्मा में ही संतुष्ट होता है, क्योंकि उसके बाह्य विभ्रम नष्ट हो गया है। क्या बोल रहे हैं? अज्ञानी तो अपने से भिन्न पर वस्तु में ही संतुष्ट होता है, क्योंकि उसकी अंतर ज्योति रुद्ध हो गई है, और ज्ञानी पुरुष आत्मा में ही संतुष्ट होता है, क्योंकि उसके बाह्य विभ्रम नष्ट हो गया है। वो तो सिंपल बात है ना। अज्ञानी तो, चूंकि अज्ञानी कहा ही इसलिए जाता है उसको, और क्या है, ज्ञान तो उसके भी है ना, ज्ञान से शून्य थोड़ी हो गया। अज्ञानी कहा ही इसीलिए लिए जाता है कि जैसी वस्तु स्थिति है उसको वो समझ नहीं पाता, और उसको पर वस्तुओं में, संसार में पर वस्तुओं में जो आकर्षण है, उनको ही अज्ञानी जीव अपने आनंद का कारण मानता है, जिसे हम बहिरात्मा कहते हैं। और इसके विपरीत जो ज्ञानी है, उसको बाह्य जगत को छोड़ करके स्व में ही संतुष्टि मिलती है। इन दोनों दशाओं के बीच में हम कहाँ खड़े हैं, इसका ज्ञान हमें स्वयं ही करना है। 71 नंबर, यावदात्मे छाया अद्यते वाक चित्त वपुषाम ब्रजम, जन्म तावदमीशाम तु भेद ज्ञानाद्भवो च्युति। यह प्राणी जब तक वचन मन काय के समूह को आत्मा की इच्छा से ग्रहण करता है, तब तक इसके संसार है, तथा इनका जब भेद विज्ञान हो जाता है, तब उसके संसार का अभाव होता है। अपन ने देखो ऊपर के दो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो ज्ञानी है वो आत्मा के चिंतन में इतना खोया रहता है कि बाहर की, बाह्य जगत की जो जो आवश्यकताएं, दशाएं होती हैं, उनको वचन और काया से निपटा देता है, लेकिन मन को वो अपने चिंतन में ही लगाए रखता है। आप कहोगे साहब ये तो जो है वो मुनियों की बात तो हो सकती है, क्योंकि मुनियों को तो बार बार उनके पास और कोई काम है नहीं, तो वो तो ये कर सकते हैं ना, और मैं कैसे करूं? मैं तो ऐसा कर नहीं सकता कि कोई आके खड़ा हुआ, कोई बैठा है, वो किसी ने पूछा कि क्या भोजन दिया जाए, क्या खाया जाए, क्या खिलाया जाए, और दूसरे बहुत सारे घर गृहस्थी संबंधित कार्य होते हैं, तो उनमें ये नियम कैसे लागू होगा कि मैं उनको सबको वाणी और काया के माध्यम से निपटा दूं, लेकिन मन को रिजर्व रखूं? तो देखो हमारी जो अवस्था है, उस अवस्था में भी किंचित सुधार तो अवश्य किया जा सकता है। जो सर्वथा बेकार की बातें हैं, उनको तो मैं बिल्कुल वास्तव में ऐसा ही इग्नोर करूं, लेकिन जैसे मैं पूजन कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ,
कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहा हूं, तो वहां तो शरीर आदि की वाणी की आवश्यकता भी पड़ती है और किंचित उसमें मन भी लगाना पड़ता है। तो वहां तक उतनी छूट तो जो है गृहस्थों के लिए है, लेकिन उनको भी निरंतर इसी अवधारणा को धारण करते हुए जहां तक संभव है अपने मन को आत्मचिंतन की ओर ही लगाने का उपक्रम करते रहना चाहिए। जैसे वो करते थे ना, श्रीमद राजचंद्र जी व्यापार भी करते थे और व्यापार से जरा सा टाइम मिला और वो अपने अभ्यास करने के लिए, आत्मचिंतन का अभ्यास करने के लिए निकल जाते थे एकांत जगहों पर। तो इसलिए किंचित ये हम भी कर सकते हैं अपनी दशाओं में, हम भी इसमें से काफी कुछ कर सकते हैं। तो इन्होंने ये बोला, यह प्राणी जब तक वचन मन काय के समूह को आत्मा की इच्छा से ग्रहण करता है, अर्थात मन को उधर लगाता है, तब तक ही इसके संसार है। नहीं तो बोले भाई साहब ये तो बिल्कुल कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता, ऐसे ऐसे अजीब सा व्यवहार करते हैं। पूजन पाठ ध्यान में तो लगे रहते हैं, हम लोग कोई बात पूछते हैं तो कोई ढंग से जवाब देते नहीं। तो अगर वास्तव में वो जीव ने इस दशा को धारण कर लिया है तो लोगों को ये शिकायत उससे रहने लगेगी जो गृहस्थी में है। और जब उसको भेद ज्ञान हो जाता है, पूर्ण रूप से भेद ज्ञान होने के बाद में ये दशा आती है जिसमें शरीर को और वाणी को मात्र व्यवहार के कार्यों में ही लगा करके काम चला लिया जाता है और मन को या अपनी आत्मिक इच्छाओं को उस ओर कदापि लगाया नहीं जाता। जो लगा देते हैं वो संसारी हैं, जो स्व में लगते हैं वो मुक्ति मार्ग के पथिक हैं। 72 नंबर देखेंगे। जीर्णे रक्ते गंधने, जीर्णे रक्ते घने ध्वस्ते, नात्मा जीर्णादि कह पटे, एवं वपुषी जीर्णादौ, नात्मा जीर्णादि कस्तथा। जिस प्रकार वस्त्र के जीर्ण होते ही, जिस प्रकार वस्त्र के जीर्ण होते, रक्त होते, दृढ़ होते व नष्ट होते आत्मा व शरीर जीर्ण रक्ताधिक स्वरूप नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के जीर्ण व ध्वस्त होते हुए आत्मा जीर्णोदाधिक स्वरूप, जीर्णाधिक रूप नहीं होता। यह दृष्टांत दाष्टान्त जानना। देखो पहले मैं बताता हूँ क्या बोल रहे हैं। जिस प्रकार वस्त्र के जीर्ण होने से, रक्त होने से, दृढ़ होने से या नष्ट होने से आत्मा आत्मा व शरीर जीर्ण रक्ताधिक स्वरूप नहीं होता। या तो वो कह रहे हैं कि अपन शरीर को ही अगर मान लो एक थोड़े समय के लिए कि शरीर मेरा है, तो उसके ऊपर में जो वस्त्र आदि पहनाए हुए हैं, लाल रंग का वस्त्र पहन लिया तो शरीर लाल नहीं हो जाएगा। आत्मा का तो खैर सवाल ही नहीं। शरीर के ऊपर से अगर अपन उदाहरण देखें, वस्त्र छोटे बड़े हो जाएं, ज्यादा कस रहे हों या जीर्ण हो, पुराने हो जाएं, फटने लगे, तो उनसे शरीर को क्या, शरीर में उस तरह की अनुभूतियां तो होती नहीं। तो जब शरीर ही वस्त्रों के कारण से उन्मय नहीं होता, तो आत्मा का तो बाह्य वस्तुओं के निमित्त से अपना स्वभाव बदलना कभी संभव होता नहीं। फिर उन्होंने बोला, यह दृष्टांत दाष्टान्त जानना। दृष्टांत तो दाष्टान्त का क्या अर्थ है? दृष्टांत तो किसी घटना के निमित्त से दिया जाता है, और जिस घटना से का निमित्त दिया जाता है, जिस घटना का दृष्टांत दिया जाता है, वो घटना दाष्टान्त कहलाती है ना। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो बात है, आत्मा की जो दृष्टांत दिया जाता है या कपड़ों के माध्यम से जो दृष्टांत दिया जाता है, वो वास्तव में
ये खाली दृष्टांत देने के लिए नहीं, ऐसा ही है। ये दोबारा रिपीट करेंगे सर? हाँ दृष्टांत दृष्टांत। हाँ, ये दृष्टांत दाष्टांत जानना। दृष्टांत तो कहते हैं अपन जब किसी चीज का दृष्टांत देते हैं, कोई कहानी का, जिस प्रकार उसने ऐसा किया ठीक उसी प्रकार हमको ये करना है, ये तो हुआ दृष्टांत। और दाष्टांत क्या है? जिस कहानी को मैंने दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया था, वो कहानी स्वयं में दाष्टांत है। मतलब जिस सिद्धांत को मैं उसके माध्यम से घटित करना चाहता था, वो सिद्धांत दाष्टांत कहलाता है। जिस कहानी के माध्यम से, जिस उदाहरण के माध्यम से मैं कोई सिद्धांत समझाना चाहता हूं, वो जो सिद्धांत है उसको दाष्टांत कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए तो बोल रहे हैं ये तो दृष्टांत और दाष्टांत एक ही है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो जिसकी कहानी के माध्यम से मैं आपको दृष्टांत समझा रहा था, वहां कोई भेद नहीं है। आत्मा का उदाहरण मैं किससे दूं? आत्मा जैसा और कोई है ही नहीं, इसलिए आत्मा की उपमा देना या दृष्टांत देना भ्रम मान ली है। इसलिए उन्होंने कपड़ों और शरीर का दृष्टांत दे दिया। लेकिन जब आत्मा की बात आएगी तो आत्मा को कैसे, आत्मा का सिद्धांत किसके माध्यम से समझाऊं? आत्मा तो आत्मा ही है। नहीं तो आपका जो दृष्टांत है वही दृष्टांत है ना सर? हाँ 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 हाँ, जो मेरा समझाने का है कि आत्मा अजर अमर है और वो किसी भी रूप में कभी विकृत होती नहीं, इसके लिए मैं दृष्टांत क्या दूं? क्योंकि वो अपने आप में एक ही वस्तु है, उसकी उपमा दी नहीं जा सकती। ठीक है सर? ठीक है। तो ये अकाट्य सिद्धांत है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। अब देखो, इवन जो वैष्णव मत है या दूसरे मत हैं, कोई इसको रूह कहता है, कोई उसको सोल कहता है, वहां भी कहीं ऐसा उन्होंने सिद्धांत नहीं बताया कि आत्मा पे ये रंग लग सकता है, आत्मा को खराब किया जा सकता है, आत्मा को कपड़े अपड़े पहना दिए जा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं मानता। आत्मा की जब बात आती तो श्रद्धा से सभी के मस्तक झुक जाते हैं। वो किसी भी पंथ का क्यों ना हो, उसका चिंतन आते ही जैसे सुकून मिलता है आत्मा। और हम उसको लेकर के जरूर एक चीज करते हैं, हम बोलते हैं भाई साहब इतनी खुशी हुई, आज हमारी आत्मा खुश हो गई। मैं तो क्या, आत्मा तक प्रसन्न हो गई, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा मेरा बहुत आजाद आत्मा से मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। ये सब बातें क्यों कही जाती हैं? इसका मतलब ये है कि जाने अनजाने सब जानते हैं कि मेरा जो चित्त है, मेरा जो अंतस्थल है, वही तो आत्मा है और उससे ज्यादा आगे अंतर कोई नहीं है। और वो शिरोधार्य है, पूज्य है। अगर वो खुश हुई तो सब खुशी मिल गई। तभी तो आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैं आपको अंतरात्मा से आशीर्वाद दे रहा हूँ, मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई। क्यों नहीं कोई कहता कि साहब मेरा शरीर बहुत प्रसन्न हो गया आपकी बात सुनकर। आत्मा फात्मा तो मैं नहीं जानता, मैं आपको शरीर से धन्यवाद देता हूँ, मेरा शरीर जो है कृतकृत्य हो गया, ऐसा कोई नहीं कहता। तो इससे ही देखो, उस आत्मा की जो श्रद्धा है सब जीवों में जाने अनजाने में अवश्य बनी रहती है। उसकी किससे उपमा दूं? क्योंकि संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिससे उसको कंपेयर किया जा सके। ठीक है सर, 73 नंबर का पढ़ेंगे। चलमप्ये चल प्रख्यम जगदश्यावभासते ज्ञान योग क्रियाहीनम स एवा स्कंदति ध्रुवम। जिस योगी मुनि को चल स्वरूप भी यह जगत अचल के समान दिखता है, वही मुनि इंद्रिय ज्ञान की और योग की क्रिया से हीन ऐसे शिव को प्राप्त होता है। भावार्थ है, जब अपने परिणाम स्त्रीभूत होते हैं तब समस्त पदार्थ ज्ञान में निश्चल प्रतिबिंब स्वरूप ही भासते हैं और तभी मुक्त होता है। देखो, ये बहुत जबरदस्त उदाहरण दी है। आप जैसे एक दर्पण के सामने बैठे और सामने वाला उस दर्पण को उसने एक कील से लटका रखा है और उसको इधर उधर हिला रहा है बार बार।
तो उसमें जो मेरा चेहरा दिख रहा था वो भी हिलता डुलता नजर आएगा। और लोग मुझसे कहें, कोई भाई साहब आप सीधे बैठो ना, इतना हिलडुल क्यों रहे हो? भैया मैं तो नहीं हिलडुल रहा हूँ। कैसे नहीं हिल रहे हो? सामने देखो ना, आपका जो चेहरा है वो हिलता डुलता हुआ नजर आ रहा है, पूरा एक क्षण भी स्थिर नहीं है। तो मैं बड़े ताज्जुब में पड़ जाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो हिल नहीं रहा हूँ। लेकिन उस दर्पण को हिलते देख करके मुझे भी ये एहसास करा दिया जाता है कि मैं ही हिल रहा हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि जिस योगी मुनि को चल स्वरूप भी यह जगत अचल के समान दिखता है, वही मुनि इंद्रिय ज्ञान की और योग की क्रिया से हीन ऐसे निर्वाण को प्राप्त होता है। अर्थात संसार के समस्त पदार्थ आपको क्रियावंत दिखाई देंगे। लोग इधर से भाग रहे हैं, उधर से भाग रहे हैं, ये सब हो रहा है। अरे साहब, संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब पर्यायें बदल रही हैं, लोग जो है बर्बाद हो जाए, क्या होगा, ये आशंकाएं हमको निरंतर बनी रहती है। बोले बाहर तो बाहर साहब, अंदर भी कितनी हलचलें मची हुई हैं। शरीर में देखो, कभी कौन सी व्याधि चल रही, कहीं कोई व्याधि चल रही है, ये कभी ये मेरा शत्रु बन जाता है, कभी वो मेरा मित्र बन जाता है, कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है। संसार में सब कुछ चलायमान है। ऐसा कौन मानता है? हम और आप सब मानते हैं। क्यों चलायमान है? क्योंकि मेरी दृष्टि स्वयं की दृष्टि ही चलायमान है। अगर मेरी दृष्टि स्थिर हो जाए तो संसार में ये घटने वाली घटनाएं मुझे ऐसा लगेगा कि ये नॉर्मल है। जो घबराहट मुझे होती है कि ये हो रहा है साहब, वो वहां से वो जा रहा है वहां, जो गमनशीलता है वो भी निश्चित है, ऐसा भाव आकर के उस गमनशील संसार को भी स्थिर ही मानता है। कौन? जिसका चित्त स्वयं का स्थिर हो गया है ना। ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, इसमें आप समझ में आएगा कि गतिमान संसार गतिमान तो है। गतिमान होने में जो जो घटनाएं घटित हो रही हैं, पर्यायें बदल रही हैं, वो सब भी वस्तु स्वरूप को समझने वाला संसार का एक पार्ट समझता है। इस संसार में ये सदा काल से चलता आया है और अनादि काल से चलने वाला, अनंत काल तक ऐसा ही चलता रहेगा। सारी पर्यायें बदलती रहेंगी, शरीरों में रोग आदि होते रहेंगे, लोग आए हैं जन्मे हैं वो मरते रहेंगे। ये जो घटनाक्रम है, ये भले ही मुझे मोबाइल दिखाई देता है, लेकिन प्रकृति का ये नियम और अंग होने के कारण ये भी संसार का, स्थिर रूप संसार का एक पार्ट है, एक अंग है, जिसमें ये सब घटित होगा। अगर मैं इस बात को मान लूं विश्वास पूर्वक, तो मेरा सभी जगह से मोह समाप्त हो जाए, मेरा शोक समाप्त हो जाए। पल पल बदलती हुई पर्यायें भी स्थिर हैं। जिसकी जैसी होनहार होती है, जब जिसकी काल लब्धि आती तो वैसा घटित होता है। ये संपूर्ण जो व्यवस्था है, ये सुचारू रूप से चलती रहती है, इसी का नाम स्थिरता है। और वो जो ज्ञानी है, जिसका स्वयं का चित्त स्थिर हो गया है, वो संसार की बदलने वाली पर्यायों में भी स्थिर ही बना रहता है, किंचित भी विचलित या चंचल नहीं होता, किंचित भी घबराता नहीं। ये कैसे हो गया? कोई विस्मय नहीं होता। आपने देखा अनंत भगवान को विस्मय नहीं होता किसी तरह की वस्तु, कोई घटना में। अवंत अरे साहब पता नहीं कैसे हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। उनको ये सब घटनाएं चमत्कार आदि विस्मयकारी क्यों नहीं लगती? क्योंकि संसार का जैसा स्वरूप है, जिसे मैं वस्तु स्वरूप कहता हूँ, वो ज्ञानियों के समझ में आ जाता है। इसलिए निरंतर बदलती हुई पर्यायों के बीच में भी संसार का स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा स्थिरता का उनको आभास होने लगता है। ये बात मैं कुछ समझा पाया आपको? हाँ जी, समझ में आई बात। ओके। तो इसलिए उन्होंने बोला, जब अपने परिणाम स्थिरीभूत होते हैं, तब समस्त पदार्थ ज्ञान में निश्चल प्रतिबिंब स्वरूप ही भासते हैं। निश्चल प्रतिबिंब का अर्थ यही है। आप कहोगे निश्चल कैसे है? वो तो सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं ना। वो भागना दौड़ना जैसे नदी है, नदी का बहना एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसके फलस्वरूप नदी
अपनी उस गति के साथ निरंतर प्रवाहमान होती है और हमें उसमें कुछ विस्मय नहीं होता। भाई साहब, नदी नाले झरने सब अपनी अपनी गति से चल रहे हैं, जिन जिन को जहां चलना है वो सब चल रहे हैं। ये सब भी संसार की घटनाओं का एक पार्ट है, संसार के परिणमन का एक पार्ट है। यहाँ तक कि मेरे शरीर में होने वाले मेरा जो रक्त आदि है वो बहता रहता है, और भी बहुत सारे रोगाणु उत्पन्न होते रहते हैं, समाप्त होते रहते हैं। ये सब शरीर में भी ये दशाएं डायनामिक होती रहती हैं, लेकिन संपूर्ण डायनामिकिज्म से भरी हुई, संपूर्ण आवेगों वेगों से भरा हुआ ये संसार हमेशा ऐसा ही रहता है। इसलिए इसका रूप स्थिर है, इसमें किंचित भी घबराना या कुछ फेरफार करने का भाव नहीं आना, यही ज्ञानी की निशानी है। नहीं तो अरे सर, बहुत, इसमें सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ बोलिए। तो अब जैसे आपने नदी का एग्जांपल दिया है इसमें, हाँ तो जो मुनि है वो तो अपने अगर उसके परिणाम स्थिरीभूत है, मतलब स्थिर है, हाँ, तो लेकिन जो दूसरी चीज चलायमान है वो तो है अपने स्वभाव के हिसाब से। नहीं, चलायमान होने का मना नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि चलायमान होना यानी डिस्प्लेसमेंट होना वो भी एक स्वरूप है इस जगत का। हाँ अब वो घबराते नहीं है ना कि ये तो ये हमारा क्या है कि अपन जो आसपास देखते हैं, अरे साहब आज उसको ये हो गया साहब, कल तक वो ठीक था, वो वहां चला गया साहब। वो जो मूवमेंट होते हैं, जो हमारे अनवांटेड मूवमेंट होते हैं, हमारे लिए वो विस्मयकारी भी होते हैं और अनवांटेड भी होते हैं, इसलिए हम घबराते रहते हैं। लेकिन मुनियों को ये सब पता है, जब वो तपस्या कर रहे हैं तो जंगल में सारे जानवर, छोटे जानवर को बड़ा जानवर खा रहा है, कोई किसी की कराहट हो रही है, कोई किसी के साथ कुछ और हो रहा है, सब कुछ संसार में चल रहा है ना। तो अगर वो उसको संसार का स्वरूप ना माने तो वो भी बड़े अशांत हो जाए कि मैं तो यहाँ तपस्या कर रहा हूँ और वो देखो, वो शेर उसको खा रहा है, फलाना उसको खा रहा है, और संसार में कितने लोगों के यहाँ चोरियां हो रही हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो जो अपरिपक्व बुद्धि के धारी हैं, उनको संसार में होने वाले जो परिवर्तन हैं वो खेद रूप हो जाते हैं, लेकिन ज्ञानी इन सबको संसार का एक पार्ट समझता है। स्थिर का अर्थ यहाँ पर यह है, स्थिर का मतलब कि वो गतिविधियां स्टेशनरी हो गई, ये नहीं। स्थिर का अर्थ यह है कि संसार में कोई अनहोनी नहीं घट रही है, जो कुछ घट रही है वो सब निश्चित है और वो संसार का ही एक पार्ट है, इसलिए संसार उस रूप में स्थिर है। उस इसका रूप में मतलब बना ये हुआ। कहेंगे कि जी, संसार का स्वभाव ही परिवर्तन है, उसी को स्थिरता कहते हैं, और हमारी आत्मा का स्वभाव स्थिर ही है, वो चलायमान नहीं है, उसे स्थिर कहते हैं। दोनों की स्थिरता में फर्क है। एक तो ये है, आप ठीक समझी। दूसरा ये है कि ऐसा जो चिंतन है कि संसार का जो स्वभाव है वो स्थिरता रूप है, मुझे उसमें कुछ भी खेद खिन्न नहीं होना है, जी, ऐसी समझ उन्हीं ज्ञानियों की ही होती है जो स्वयं में स्थिर स्वभावी हो जाती। जिन्होंने स्वभाव का भान हो गया है, संसार का भी भान हो बस, गया है और अपना भी हो गया है। बिल्कुल सही, नहीं ये तो बिल्कुल बात सही। सही है, लेकिन जगत को अचल समान दिखना ये थोड़ा सा कॉन्ट्रेक्टिव बात होगी ना। कि जगत के चलायमान में वो इन्वॉल्व नहीं है, दूर है, तो उनको उसमें कोई सार नजर नहीं आता है। नहीं, मैं देखो, जो समझता हूँ इसका, जो नीरजा ने कहा बिल्कुल हाँ सत्य, वो जो सही सही कहा है कि जो संसार का जो चलायमान है, जो अनाद काल से जो स्थिति चल रही है वो चलती रहे और चलती हाँ, रहेगी, वो राइट, उनके ज्ञान में आ जाता है। जब हाँ ज्ञानी का अपना आत्मा का स्वभाव स्थिर हो जाता है तो हाँ वो एक दर्पण की तरह, उसमें अगर कोई चीज हिलती न, जैसे घड़ी दीवार पे टंगी हुई है और उसका नीचे पेंडुलम हिल रहा है, तो वो दर्पण में हिलता हुआ नजर आएगा। हाँ, अगर वो उसका स्वभाव है, उसका वो उसका स्वभाव है। मगर वो घड़ी वहां लगी हुई नजर आएगी। तो हम इस बिल्कुल संसार बिल्कुल की सही जो कहा। चलायमान स्थिति है वो उनको स्पष्ट नजर आती है, उनको उसको लेना देना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है। हाँ तो आपने सही उदाहरण दिया, जैसे कि वो घड़ी का पेंडुलम है, सामने बैठा हुआ व्यक्ति देख रहा है कि वो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, लेकिन हमें कोई घबराहट नहीं होती उससे। क्यों? क्योंकि उसका ऐसा ही नेचर है। तो जिन्होंने इस नेचर को समझ लिया है, वो अपने नेचर को समझने वाले ही लोग होते हैं जो उस नेचर को समझ पाते हैं। जी सर।
है ना, ये समझ में आई अच्छे से, और नीरजा जी ने भी अच्छा एक्सप्लेन किया। तो संसार में होने वाली समस्त दशाएं नॉर्मल हैं, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। हाँ करे। जिसने वस्तु का स्वरूप समझ लिया है वो सुख और दुख उसके होते ही नहीं। ये भी कहने की बात है कि सुख दुख संकट सहन करे, का मतलब उसको किसी तरह की भ्रांति नहीं होती, संसार का स्वरूप ही ऐसा है ये मान करके वो संतुष्ट रहता है और संसार के पछड़े में पड़ता नहीं। अज्ञानी फेर फार में लगा रहता है, जो घटना घटनी साहब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, वो कैसे हो गया, उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया। निरंतर ही गतिमान और चंचल बना रहता है जीव, जिन्हें वास्तव में अपने स्वरूप में स्थिरता नहीं है, वो संसार में भी स्थिरता देख नहीं पाते, देखना भी नहीं चाहते। संसार ऐसे ही बना रहा था तो मुझे क्या फायदा, कौन उनको कहेगा कि दिखता मैं ही नहीं है, उनको दिखता ही नहीं है। देखो ये बहुत अनुपम बात उन्होंने कही है, साधारणतः आपको ये बात सुनने को नहीं मिलेगी, है ना। स्थिर का अर्थ क्या है, स्वयं में स्थिरता की हम क्यों चेष्टाएं कर रहे हैं बताओ। वो साहब एक अंतर्मूर्त तक अगर उनका ध्यान में वो अगर स्थिर हो गए तो केवल ज्ञान हो जाता है। तो केवल ज्ञान क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां मेरी परीक्षा है कि अगर मैं स्वयं ही एक अंतर मुहूर्त तक स्थिर नहीं हो पाया तो मैं इस योग्य नहीं हूं कि जब केवल ज्ञान में सारा संसार दिखाई देगा तो मैं कितना बेचैन हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। क्या क्या हो रहा है साहब, जो चीज मैं अभी तक देख नहीं पा रहा था, जितना देखता था उसी में ही आकुलित हो जाता था, और अब पूरा संसार दिखाई दे रहा है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहा है, कर्मों की व्यवस्थाएं कैसे चल रही है, कहाँ न्याय हो रहा है, किस तरह का न्याय हो रहा है। तो ये सारा देख करके साधारण व्यक्ति तो परेशान हो जाएगा, वो स्वयं में स्थिर रहेगा ही नहीं, और इसलिए तदनुसार स्वयं में सुखी कभी होगा नहीं। इसलिए वो अंतर मुहूर्त तक अपने स्वभाव में स्थिरता की परीक्षा लेती है प्रकृति। जिस समय मैं अंतर मुहूर्त तक अपने में स्थिर रह के, और कहीं स्थिर नहीं होना, अपने में स्थिर रह करके वो परीक्षा पास नहीं कर लेता तब तक केवल ज्ञान होता नहीं है। केवल ज्ञान में भी मुझे वो संसार में होने वाली समस्त गतिविधियां निरंतर होती हुई दिखाई देंगी, और यही इस संसार का की व्यवस्था है, यही इसका स्थिर रूप है। ठीक है सर, ठीक है। नीरजा जी ठीक है जी बहुत बढ़िया। देखो ये कुछ बहुत सारे ऐसे जो दोहे इसमें आए हैं जो आपको सामान्य रूप से दिखाई सुनाई नहीं पड़ेंगे, देखो उसका अर्थ आप समझेंगे तो बहुत गहरा सा अर्थ है। तो 73 हमने पढ़ा, 74 तनुत्रयावृतो देहि ज्योतिर्मय वपुः स्वयं न वेत्ति यावदात्मनं क्व तावद्वन्द्व विच्युतिः। यह आत्मा स्वयं तो ज्ञान ज्योति प्रकाशमय है और देह सहित देही औदारिक तेजस और कारवाण इन तीन शरीरों से ढका हुआ है। सो यह आत्मा जब तक अपने ज्ञानमय आत्मा को नहीं जानता तब तक बंध का अभाव कहां से हो, अर्थात होता नहीं है। क्या बोल रहे हैं, ये आत्मा स्वयं तो ज्ञान ज्योति प्रकाशमय है और देह सहित देही औदारिक है, मतलब देह भी है मेरे, और कौन कौन सी देह है, औदारिक और तेजस और कर्मण, हाँ इन तीन शरीरों से ढका हुआ है। सो यह आत्मा जब तक अपने ज्ञानमय आत्मा को नहीं जानता तब तक बंध का अभाव कहां से हो। देखो संसार में उन्होंने पूजन में भी ये लिखा है ना युगल जी ने, कि मुझे जो सजा मिलती है वो इसी अपराध की मिलती है कि मैंने स्वयं को आज तक जाना नहीं, और जब स्वयं को जाना नहीं तो समय अपने स्वभाव से मैं
उल्टा ही आचरण करता हूँ। जैसा मेरा आचरण होना चाहिए, जो स्वभाव को जानने के बाद मुझे मिलता है, वैसा मैं उस ज्ञान के, उस श्रद्धान के अभाव में कर नहीं पाता। उल्टे भाव चलते रहते हैं। और नियम यह है कि जब जब मैं अपने स्वाभाविक भाव से विकारी भाव में आऊंगा, या स्व को ना मानना ही विकारी भाव है। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पापों में जो हिंसा है, सबसे पहले हिंसा का स्वरूप ही ये है कि जब मैं अपने स्वभाव से डिग जाता हूं तो हिंसा शुरू हो जाती है। तो स्वभाव में बना रहना ही उन सब अपराधों से मुक्ति है, वही बंधनों से रोकने का कारण बनता है। और जब भी मैं अपने स्वभाव से किंचित भी विचलित होता हूं, कर्म बंध चालू हो जाता है। जो मेरा 24 घंटे जो बंद होता है ना, जैसा मेरा 24 घंटे बंद होता है, क्या बात कर रहा हूं, मैं मंदिर में दर्शन कर रहा हूँ, मैं पूजन पाठ कर रहा हूँ, और आपने कहा था इस हिसाब से मैंने उसका समय भी बढ़ा दिया, मैं 6-6 घंटे करता हूँ। तो अब तो मेरा वो 24 घंटे का बंद रोको ना। तो यहाँ उस गहराई की बात चल रही है कि शुभ भाव भी नेचुरल भाव नहीं है, नैसर्गिक भाव नहीं है। वही बंद हो रहा है प्रोसेस पुण्य का। इसलिए पुण्य का बंद होगा। अज्ञानी बोलता है कि तो बहुत अच्छा बता दिया आपने, बंद तो हो रहा है लेकिन शुभ हो रहा है ना, पुण्य वाला हो रहा है। आपको क्या तकलीफ हो रही भाई साहब? मैं चक्रवर्ती बन जाऊंगा, मेरे पास बहुत माल आ जाएगा, आप ईर्ष्या कर रहे हैं मुझसे। स्वर्ग में चला जाऊंगा, स्वर्ग में चला जाऊंगा, बड़े बड़े देव बनूंगा, देवांगनाएं मिलेगी। लगता है कि आपको ये बात सुहा नहीं रही कि मुझे ये सब मिलने वाला है। तो मुनिराज कहते हैं कि भैया सब कुछ मिल सकता है तुम्हें, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो नहीं मिलेगा जिसके मिलने के बाद फिर किसी प्रकार की चाहत नहीं रहती। नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बंध से अगर हम बचना चाहते हैं तो निरंतर स्व में बसते रहो, अपने स्वभाव में आने की चेष्टा करते रहो। तो बंध कम होते 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 एक दशा ऐसी आएगी, संपूर्ण रूप से बंध विच्छित्ति होगी, और फिर कोई भी कर्म नवीन बंध बंधेगा ही नहीं। 75 गलन मिलद अनुव्रता, गल निमद दणुव्रात सन्निवेशात्मकं वपुः वेत्ति मूढ़स्त तादमान मनाद्युत्पन्न विभ्रमात्। छरते मिलते पुद्गल परमाणुओं के स्कंधों के निवेश से रचा हुआ जो यह शरीर है, उसको यह मूढ़ बहिरात्मा अनादि से उत्पन्न हुए विभ्रम से आत्मा जानता है, यही संसार का बीज है ना। ये बात जो अपन निरंतर कहते आए हैं, भेद विज्ञानी नहीं होने पर जो दशा होती है वो क्या होती है? शर्ते मिलते पुद्गल परमाणु। शर्ते मिलते मतलब पुद्गल का अर्थ ही यह है कि मिलना और बिछोड़ना। तो जो परमाणु है वो मुझे शरीर के रूप में नए नए परमाणुओं का आगमन हो रहा है, पुराने परमाणुओं का खिरना हो रहा है, क्षरण हो रहा है। ऐसी मेरी देह टिकी हुई है, निरंतर वही परमाणु नहीं बने रहते। जैसे जैसे मेरी मेरी जो वय बदलती है, वैसे वैसे बच्चे से बड़ा, किशोर, युवा या बूढ़ा होता जाता हूँ, और उन्हीं अवस्थाओं के अनुसार पुराने परमाणु खिरते जाते हैं, नए परमाणु आते चले जाते हैं, है ना। हमें जो बाल वगैरह जो मिले हैं कि एकदम जो सफेद बाल थे वो अब उनकी जगह पे अब काले बाल जो आते थे पहले, उनकी जगह अब सफेद आने लगते हैं। वही बाल सफेद नहीं होते, जैसा बैठे बैठे जो बाल थे आपके, वही अब जो है सफेद हो गए। तो निरंतर पुरानी जो है वो पर्याय चली जाती हैं, स्किन आपकी लटकने लगती है, झुर्रीदार स्किन वाले परमाणु आने लगते हैं,
ये सब कुछ घटित होता रहता है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ऐसे पुद्गलों के समूह से बने हुए इस शरीर के ऊपर मूढ़ बहिरात्मा अनादि से भ्रम में फंसा हुआ है और इसी को आत्मा समझता है, मानता है। इसलिए बोलते हैं भाई साहब मरने के समय बड़ा दुख होता है, आप क्या जानो, आप कभी मरे हो? बोले अरे हम भी बहुत बार मरे। बोले जो मर रहा है उससे पूछो अभी उसको कितनी तकलीफ होती। तकलीफ किस बात की होती? जिसको जितनी आसक्ति होगी इस देह से, उस आसक्ति का ही तो दर्द है। तकलीफ उस आसक्ति की है। जिसको जितनी गहरी आसक्ति होगी, कोई कपड़े पहने हुआ है और अच्छे कपड़े पहना है और दूसरा आदमी आके उससे वो कपड़े छीन रहा है, तो उससे जितना लगा होगा उस वस्त्रधारी को, उतना ही उसको प्रोटेक्ट करेगा, उतने ही जोर से प्रतिकार करेगा, मैं नहीं ले जाने दूंगा तुझे। लेकिन जिस व्यक्ति ने उन वस्त्रों को त्यागने योग्य ही मान लिया है, उसको कोई मांग छीन रहा हो तो उसको बोलो छीनने की जरूरत नहीं है, मैं दिए देता हूँ, वैसे भी मेरे कोई काम के नहीं, उसे कोई दुख नहीं हुआ। तो दुख का कारण वास्तव में क्या है? जो हम कहते हैं कि देह छोड़ते हुए बड़ा कष्ट होता है, इन जनरल तो बिल्कुल सही है, प्राणियों को सबको होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्राणी है जिनको किंचित भी दुख नहीं होता। तो क्या फर्क है उनमें? शरीर तो उनका भी वैसा ही है। शरीर के छूटते समय होने वाला आर्त ध्यान, उससे होने वाला जो शोक है कि मेरा शरीर अब चला और मैं मरा, जितनी गहरी ऐसी धारणा होगी उतना ही जीव मरते समय दुखी होगा। तो उन्होंने यही कहा कि जो बहिरात्मा है वो अनादि से उत्पन्न हुए इस भ्रम से अपनी आत्मा, शरीर को ही आत्मा मानता है, इसलिए मृत्यु काल में विशेष रूप से दुखी रहता है। हम और आप भी बहिरात्मा है, लेकिन हम और आप में से निकल करके लोग सम्यक दृष्टि बनते हैं। बहुत से लोग संलेखना लेते हैं और समाधि पूर्वक अपनी देह को त्यागते हैं। उनके चेहरे पर भी कहीं आपको विषाद की लकीर दिखाई नहीं देगी। उसके पीछे कारण है उनकी मान्यता, ये शरीर तो बदलते रहते हैं, जब उसका समय आता है बदल जाएगा, इसमें मुझे क्या लेना, मैं तो अक्षुण हूँ, हमेशा रहने वाला हूँ। विज्ञान के बाद बस वही है। तो ये भेद विज्ञान क्या है, हमको अभी हमने जो है शाब्दिक रूप से तो उसे ग्रहण कर लिया है। अपन बात करेंगे अभी। शैलन जी जरा इसको शेयरिंग बंद कर दीजिए। तो वास्तव में क्या है, ये भेद विज्ञान की हमने लाइन तो बहुत बार सुनी है और काफी कुछ अब इसके अभ्यस्त भी हो गए हैं। कोई भी बार बार सुनाता है तो हम भी उसको रिपीट कर देते हैं। कोई पूछे क्यों भाई साहब संसार से मुक्ति कैसे हुई है, बोले साहब भेद विज्ञान कर लीजिए हो जाए। हम ऐसे कहते हैं जैसे नॉर्मल में कह दिया भाई साहब रोटी खा लीजिए आपकी भूख शांत हो जाएगी। उस भेद विज्ञान को करने की हमारी हैसियत है क्या? हमने उसे वास्तव में श्रेयस्कर माना है क्या? क्या हमें भी वैसा प्रतीत होता है जैसा ज्ञानियों को होता है? अगर ऐसा होता है तब तो हम भेद विज्ञान को अत्यंत वैराग्य के साथ में बताएंगे। उसके भाव भाषण हमारी जबान पर, हमारी आंखों में, हमारे चेहरे पर भासने लगेगा। जब भी भेद विज्ञान की बात करूंगा खो जाऊंगा अपने स्वरूप में, देह को सर्वथा अपने से भिन्न जानने के भाव मेरे चेहरे पर अवश्य आ जाएंगे। लेकिन अभी जो मैं सुन करके भेद विज्ञान कहता हूँ वो तो सुनी सुनाई बात है, रटी रटाई बात है। हमें करना है, ये ऐसा कोई काम नहीं है कि यहाँ से बर्तन उठा के वहां रख देना है। इस अनुभूति को लाने के लिए निरंतर साक्षी बनो, निरंतर देखो कि मेरे शरीर से क्या क्रियाएं होती हैं, आत्मा की क्रियाएं कौन सी हैं, कौन से भाव मुझे कहाँ से आते हैं, यही भाव क्यों आते हैं, संसार में मेरा आकर्षण कम हुआ या ज्यादा हुआ, लोगों की ना मानने की, मेरी आज्ञा ना मानने की वृत्ति से मैं अब भी आहत होता हूँ या नहीं होता हूँ। ये सब विचित्रताओं को साक्षी बन के जानना और पता लगाना कि भेद विज्ञान मेरे जीवन में कितना बसा है, कितना प्रविष्ट हुआ है।
इसको निरंतर इसकी प्रैक्टिस करनी है। मात्र कह देने से वेद विज्ञान नहीं हो जाने वाला। चलिए साहब, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछे। ये आपने जो बात कही वेद विज्ञान वाली, जी देखिए पहली स्टेज तो ये है कि वेद विज्ञान के बारे में अंडरस्टैंड करना, वेद विज्ञान का क्या है। फिर संस्कार इतने गहरे पड़े हुए हैं कि उनसे जूझ के निकलने में टाइम तो लगेगा, मगर प्रक्रिया तो अपने आप अंदर से ही शुरू होगी। ये कहने से कि आज मैं चतुर्दशी से इसका मुहूर्त निकाल रहा हूँ तो वेद विज्ञान जान लूंगा, वो तो नहीं होने वाला है। मगर अगर इंटेंशन है, अगर उपयोगिता को उसमें लगाना है तो धीरे धीरे अवश्य आएगा। पहले घटित हुई घटनाओं को तो अगर आपको अभी भी उतना ही उनसे आघात पहुंचता है, तो लोगों फिर के कोई वचनों से, वो तो नहीं चल, तो उसमें तो फर्क पड़ा है। बिल्कुल उसमें तो फर्क पड़ा है। अभी घटना हो जाती है तो उसका इतना आहत नहीं होता, उससे उतना आहत महसूस नहीं होता। और देखो अपन अब औषधि जब संसार लेते का हैं, आधार अगर ही ये है ना सर, एक्चुअली संसार का जो आधार ये है कि आप है, पत्नी है, माँ बाप है, बेटा है, बेटा का खानदान है, पूरा ये परंपरा जो चली आ रही है, ये तो ये आधार है। अब हम इसको बोलते हैं संस्कार, संस्कार तो है ही है, लेकिन अब जब संसार का जो आधार बना हुआ है उसको हम चाहते हैं कि इस आधार को नहीं माने। नहीं, तो बहुत मुश्किल काम है। बात ये नहीं हम नहीं माने, मानते हुए अपने को उससे अलग रख के उनके साथ रहते हुए उसके राग और द्वेष को कम करना है। उन परिस्थितियों में रह के ही तो करना है, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। असली नहीं, मगर में रह के क्या करते हैं सर, जो मुनि महाराज भी घर छोड़ते हैं तब कर पाते हैं। देखिए मुनि की स्थिति रह के नहीं कर पाते हैं। नहीं, ऐसा है, इस बात पे कई बार चर्चा हो चुकी है कि ग्रस्त जीवन और मुनि जीवन, श्रावक जीवन, 3 स्थिति होती है। तो ये तीनों स्थितियों में इनका पालन हो सकता है कुछ हद तक, और जो असली पालन होता है तो वो तो मुनि बन के ही होता है, मगर उसकी प्रैक्टिस करने से ही ये चीजें होती हैं। आपने भी महसूस किया होगा कि पहले आपको जितना आहत नहीं होता था कोई भी घटना का, अभी उतना आहत नहीं होता है, अगर वास्तव में हमने अपने स्वाध्याय को थोड़ा भी इम्पोर्टेंस दिया है या उसको ग्रहण करने की कोशिश की है। ये तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं दूसरे का तो नहीं बता सकता। कहने का मतलब ये। देखो ललित जी, एक बात बताओ, ये जो मुनि बनते हैं वो भेद विज्ञान के धारण करने के बाद मुनि बनते हैं या मुनि बनने के बाद भेद विज्ञानी होते हैं? नहीं, अभी उनका तो विज्ञान का भेद विज्ञान चल ही रहा है, उस लेवल पर कहाँ पहुंचे होंगे। जैसे अभी जो हम लोग मुनि 7वें गुण स्थान पर भी, तो मुझे ये लगता है कि शायद वो रास्ते पर है, पर वेद विज्ञान तो अभी नहीं हुआ पूरा। नहीं, दोनों तरह के मुनि होते हैं, भावलिंगी और द्रव्यलिंगी। द्रव्यलिंगी मुनि कौन सी सीढ़ी चढ़ने के बाद भी नीचे गिर जाता है और सारे तप करता है, सारे महाव्रत का पालन करता है, तो वो वेद विज्ञान नहीं हो पाता। आपकी बात सही है, मगर ये सबके लिए ट्रू नहीं है। कुछ मुनि होते हैं जो भावलिंगी होते हैं, जब अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, ब्रह्मचारी रहते हुए, चतुर्थ स्थान में रहते हुए, मुनि बनने से पहले ही वो सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। तो ये तो स्थिति मतलब डायनेमिक है, डिपेंड करता है कौन सा जीव किस तरह से उसको इन चीजों को धारण करता है और आगे बढ़ता है। चलो नीरजा जी बताओ, सम्यक दृष्टि जीव वेद विज्ञानी होता है या वेद विज्ञानी होने के बाद सम्यक दृष्टि होता है? नीरजा जी बता। नहीं है क्या नीरजा जी? नहीं जी बोले। हाँ आप बताओ। मेरे हिसाब से तो
ये भेद विज्ञान का जो जो मुनि दशा है, तो अपन जब मुनि बनते हैं तो चतुर्थ गुण स्थान पे बनते हैं, तो नॉलेज तो आ गई है और उसको चरित्र में ले लिया है। लेकिन जब भेद विज्ञान असली होगा, जब तो फिर तो जब श्रेणी बढ़ेगा तब भेद विज्ञान उसकी की जो बढ़ती जाएगी, तब जाके उसको आगे बढ़ पाएगा। यदि पूरा एकदम भेद विज्ञान हो गया है लेकिन उसको पूरी तरीके से आत्मसात नहीं हुआ है, मतलब उसने मान तो लिया है लेकिन उसको चरितार्थ करने के लिए उसको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है, क्योंकि जो जो मुनि अभी जो जो डिस्कशन हो रहा है इसमें, मुनि दशा में ही ये सारे डिस्कशन हो रहे हैं, हाँ, ये नॉर्मल दिशा में डिस्कशन नहीं हो रहे हैं। तो जी उस दिशा में लाने के लिए बार बार, मतलब क्योंकि आपने आपने जो बोला है कि ये गुणस्थान हमारा जो बैरोमीटर कम ज्यादा होता रहता है, हाँ, तो उस चीज को जब हम ध्यान पे बैठते हैं और जब हम आत्मा में रमने की कोशिश करते हैं, उस टाइम में ये सारे व्यवधान आते हैं, तो उसको छोड़ने का यहाँ पर वो हो रहा है, संभाषण हो रहा है। देखो मैं नहीं, एक थोड़ा सा रिवीजन आपको बता दूं कि जो अपन भावलिंगी संत है ना, भावलिंगी संत की जो प्रक्रिया है उसको अगर अपन बात करें, वो जो संत है उसके पहले उसको सम्यक दर्शन अवश्य होता है। ये आइडियल चीज जो बता रहा हूं मैं, जो भी मुनि दशा को प्राप्त होते हैं, जो जैसा शास्त्रों में मुनि का स्वरूप बताया है, वैसा मुनि बनने से पहले जीव को भेद विज्ञान का अभ्यास होता है और भेद विज्ञान के पराकाष्ठा पर पहुंच करके उसको सम्यक दर्शन हो जाता है, क्योंकि उसका चिंतन पर वो 5 लब्धि पूर्वक चिंतन होता है, करण लब्धि के अंत में वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। ये तो अब आप बात कई बार बताई है। हाँ, अब सुनिए, अब वो सम्यक दृष्टि होने के बाद ज्यादा देर तक वो सम्यक दृष्टि जीव जो व्रत नियम उपवास है, जो शास्त्र सम्मत जैसे हैं, उनको धारण करने के लिए प्रवृत्त होता है, फलतः पंचम गुण स्थान या सप्तम गुण स्थान में लैंड करता है। तो भेद विज्ञानी तो वो पहले ही हो गया, तभी वो वैराग्य से भरा, वैराग्य से भरे बिना मुनि होता नहीं। अब सवाल ये है कि कुछ मुनि जो है वो भावलिंगी मुनि का तो यही दशा है, लेकिन जो जिनका वास्तव में वैराग्य घटित हुआ नहीं, देखा देखी या ऊपर ऊपर से सुनकर के जो मुनि तो बन गए, उनमें वो उस तरह का भेद विज्ञान ना होने के कारण 28 मूल गुणों का पालन फिर भी करते हैं लेकिन क्या सोच कर करते हैं कि मैं मुनि हूं, मैं आचार्य हूं, लोग क्या कहेंगे, इसलिए मुझे तो इनको निभाना ही पड़ेगा। वहां भी मुझे का अर्थ है शरीर सहित मैं, वेद विज्ञान पूर्वक नहीं। ये तो बात तो यही हुई ना सर, हाँ, सम्यक दृष्टि होते ही चतुर्थ स्थान में उसको जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा, वो 5 लब्धियां पूरी नहीं होंगी, करण लब्धि में नहीं हो पाएगा। तो वेद विज्ञान में तो होना जरूरी है। वेद विज्ञान के बाद उसमें जो उत्कृष्टता जो आती है 7वें गुण स्थान से ऊपर जब चढ़ता है, तब तो क्या दूसरी परिस्थितियां बनती है। वो वेद विज्ञान तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। अभी मैं अजमेर गया था तो एक सज्जन से मुलाकात हुई, तो बोले कि मैं दर्शन प्रतिमा तो ले आया महाराज जी से। मैंने कहा प्रतिमा सम्यक दर्शन प्रतिमा का? हाँ। मैंने क्या प्रतिमा का स्वरूप है? क्यों नहीं, मेरे को क्या कहते हैं रोजाना दर्शन करना है, पूजन करना है, अभिषेक करना है। मैंने कहा इससे दर्शन प्रतिमा आ गई? मैंने कहा दर्शन प्रतिमा का सही स्वरूप जब होता है जब आपको सम्यक दर्शन हो जाए। तो ये दर्शन प्रतिमा जो लोग आज मानते हैं और मुनि महाराज के पास जाके अपनी प्रतिमाएं ले आते हैं, पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा, वो मुनि महाराज तो इसलिए देते हैं कि चलो भाई किसी रूप में ये श्रावक कुछ तो कुछ कर रहा है, उसको डिस्करेज नहीं होने देते। भाई कुछ तो रास्ते पे आया, अब धीरे धीरे स्वाध्याय करेगा, समझेगा, तब समझ में आएगी। अगर पहले से ही बोल दें कि दर्शन प्रतिमा ऐसी होती है तो पहले ही भाग जाएगा वो। समझे? तो असली भ्रम ये बना हुआ है साहब लोगों में कि दर्शन प्रतिमा ले ली, अपने शुद्ध जल का त्याग कर दिया और क्रियाओं में लगे हुए हैं और अपनी जो मायाचारी है उनकी बंद नहीं हो रही, जो उनकी जो आदतें हैं वो खत्म नहीं हो रही। जब तक वो उनके आचरण में, उनके व्यवहार में
वो चीज नहीं आएंगी तो उन प्रतिमा का कोई मतलब नहीं है। बराबर। नहीं, आई थिंक सही बात बोली आपने। ये तो प्रथम हम ले भी आए मतलब दर्शन करने का, लेकिन उसमें यदि आगे बढ़ोतरी नहीं होगी तो नीचे गिरेगा। आदमी स्थिर कभी नहीं रह सकता है। नहीं तो वो दर्शन प्रतिमा नहीं होती है सर। हाँ, वो वही दर्शन प्रतिमा नहीं है, लेकिन जैसे आपने बोला दर्शन प्रतिमा की प्रतिभाषित होते हुए कि भाई कि चलो दर्शन प्रतिमा है और इससे आगे बढ़ पाएगा, मुनि महाराज ने दे दिया कि चलो और आगे बढ़ेगा इसमें, तो उसमें भी ज्यादा दिन तक नहीं रह पाता है वो। उसमें वो करेगा जरूर, लेकिन करते करते हुए भी वो भाव नहीं लग पाएंगे उसके। भाव नहीं लगते हैं, वो आवंटर में लगा, आडंबर में लगा रहता है। उसको दिखाने के लिए समाज को, सब लोगों को कि मैंने दर्शन प्रतिमा ली है तो मैं ये व्रत का पालन कर रहा हूँ, ये क्या कहते हैं, ये अनुव्रतों का पालन कर रहा हूँ। अनुव्रत के पालन में रहेगा, मगर आचरण में जब तक वो नहीं आएंगे, आचरण में जब भाव तक नहीं आएंगे, तो प्रदर्शित नहीं होंगे, तो ऐसी प्रतिमा लेने से कोई फायदा नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, वो इसलिए नहीं चल पाता ज्यादा दिन तक क्योंकि वो आचरण में चीज नहीं आई। बराबर, बिल्कुल सही बात। फिर वो क्या है, वो अपना समय किसी तरह से निकालते रहते हैं। जो नियम संयम लिए हैं वो पाले नहीं जाते तो शिथिलाचार आता है। तो चलिए कल अपन और इस बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। अच्छा, ये चैप्टर बहुत बढ़िया है, शुद्धोपयोग वाला। थोड़ा लंबा चैप्टर भी है क्योंकि हमारी तैयारी चल रही है धर्म ध्यान की। एक समय इसमें एक बड़े मतलब अचंभित करने वाली बात है जी कि एक ही बात को कितने अनंतों तरीकों से इसमें विवरण किया है। बात एक ही है पर हर बार एक नए तरीके से विवरण है। ललित जी, इसी को तो साधवाद बात बोलते हैं, इसी को नए बोलते हैं। मैं अभी ललित जी का जो एक क्वेश्चन आया था उस पर भी थोड़ा मैं बोलना चाहता हूँ। ललित जी ने कहा ना कि भाई घर परिवार में तो रह ही रहे हैं, माता पिता तो है ही हैं, भाई बंधु तो है ही हैं, और वो बात बिल्कुल सही भी है। और उसमें जैसा आपने कहा था कि जिंदगी भर के अपने मतलब करोड़ों वर्षों के अपने वो हैं, कैसे टूटेंगे। लेकिन आज हम इस बात को भी माने जैसे कि हम लोग माँ बाप भी हैं, माता पिता भी हैं, भाई बहन भी हैं, लेकिन हमारे सोचने से या हमारे उसमें दुखी होने से या उसमें राग करने से उनका कुछ बदलता है तो हम उसमें करें, नहीं तो नहीं करें। ये भाव भी अपने अंदर रहना चाहिए। मतलब जैसे कि भाई चलो हम परिवार में रह रहे हैं और भाई हमारे माता जी को तकलीफ है बहुत, चलो उनके पैर में बहुत दर्द है, हम उसमें कुछ कर सकते हैं या उनको कुछ ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसमें भी फिर हम और भी दुखी रहें कि साहब हमारी माता जी बड़ी परेशान है, साहब हमारी माता जी तो वो उससे मतलब वो चीज से मतलब बचना चाहिए। मतलब वो अपने को मतलब स्वाध्यायी होने से वो अपने को फायदा लेना चाहिए उस चीज का। इसी बात के ऊपर तो रियलाइजेशन आ रहा है। यही तो आप जो कह रहे हैं, नहीं पहले कौन सा रियलाइजेशन था इस तरह से। ये रियलाइजेशन आता कि ना मैं कुछ उनका कर सकता हूँ, ना वो मेरा कुछ कर सकता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। कल अपन एक बात इसमें और समझेंगे कि भेद विज्ञानी होने के बाद में क्या संवेदनशीलता चली जाती है। जैसा वेद विज्ञान हो गया, आप काय के माँ बाप और काय के पुत्र सब बाहर से आए हुए जीव हैं, तो इसलिए अब मैं संवेदनशील की बजाय संवेदनहीन बन जाऊं, ऐसा हो सकता है? नहीं, ये भी एक बैलेंस करने की बात है सर। इसमें विवेक की जरूरत है। ये हम विवेकहीन नहीं हो सकते। जो वेद विज्ञान भी करना है वो विवेक से करना है, समझे। हमें ये नहीं कहना है कि काय के माँ बाप काय का है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है। फिर तो ये आडंबर हो जाएगा, वो वेद विज्ञान नहीं होगा। जो भी वेद विज्ञान होगा वो विवेक के साथ ही होगा, बराबर, समझे। जो हमारी जो जिम्मेदारी है, जो संस्कारों की जिम्मेदारी है, सांसारिक जिम्मेदारी है, उसमें संवेदनशीलता को छोड़ नहीं सकते हम। होवे प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। दोनों ही चीजें अपोजिट हैं, मगर दोनों को साथ लेके चलना है। बराबर, दोनों को साथ लेके चलना है। चलिए कल अपन इसको और विस्तार से समझेंगे। मुझे लगता है सब एंजॉय कर रहे हैं जो हमारा डिस्कशन हो रहा है, और कल अपन इसी की चर्चा आगे करेंगे। जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सीमा खानी है। हाँ,
यहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमोकार।